आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्लाइसर और टाइमलाइन के बारे में, जो अंडर द टैब फ़िल्टर आते हैं एंड फ़िल्टर टैब हमें इंसर्ट रिबन के अंदर मिलता है। तो स्लाइसर वाले ऑप्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा ले लिया है। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने डेटा को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पर्सनस के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि शोएब फर्नीचर डिपार्टमेंट से है और इसने 1200 रुपये की सेल्स करी, ये इनके डिपार्टमेंट से और ये इनकी सेल्स है। हेमंत स्नैक्स डिपार्टमेंट से जिसने 2000 रुपये की सेल्स करी, ब्रजेश गारमेंट डिपार्टमेंट से जिसने 900 रुपये की सेल करी। इस तरीके से मैंने डेटा लिया हुआ है। स्लाइसर बेसिकली क्या करेगा कि जितने भी ऑप्शन मैंने यहाँ दिए हैं, जैसे कि मैंने फर्नीचर कई बार यूज़ किया है, स्नैक्स कई बार यूज़ किया है, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट में उसके सिंगल बटन्स दे देगा, जिससे कि मैं उसे क्लिक करके ईजिली अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकता हूँ। फ़िल्टर करने का एक ऑप्शन मैंने होम रिबन के अंदर भी आपको बताया था, यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन, लेकिन इस फ़िल्टर के ऑप्शन में हमें बार बार अंदर जाना पड़ता है। तो ये बार बार आपको इस फ़िल्टर के बटन में जाना नहीं पड़ेगा, ये बाहर ही आपको ऑब्जेक्ट्स बना के दे देगा जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मुझे अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया हो। तो मैं किसी भी सेल का सिलेक्शन करके टेबल पर क्लिक करता हूँ और इसे ओके करके सिंपली से टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद इंसर्ट में जाऊँगा और स्लाइसर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो जितनी भी हेडिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, सब मुझे ऑप्शन यहाँ देगा कि किस किस को एज ए स्लाइसर आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल डिपार्टमेंट्स को चाहता हूँ। चलिए मैं पर्सन और सेल्स तीनों को ले लेता हूँ। तो देखिए 3 स्लाइसर मेरे सामने यहाँ आ गए, पर्सन का, डिपार्टमेंट्स का और सेल्स का। अब अगर मैं डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट पर क्लिक करूँ तो मुझे केवल इलेक्ट्रॉनिक्स की ही सेल्स दिखाएगा। फर्नीचर पर क्लिक करूँ तो मुझे केवल फर्नीचर की ही सेल्स दिखाएगा। और अगर मैं फर्नीचर पे क्लिक करके फिर कपिल पे क्लिक करूं तो मुझे दिखा रहा है कि कपिल ने टोटल कितनी सेल करी है। अगर इस फिल्टर को क्लीन करना है तो ये बटन दबा के आप क्लीन अप कर सकते हैं। अगर एक साथ आप 2 फिल्टर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल का बटन होल्ड करेंगे और बाय वन एक एक करके उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया, आफ्टर दैट मैंने गारमेंट्स पे क्लिक किया, तो देखिए गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की मुझे सेल्स ही दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। आइए अब आते हैं टाइमलाइन की तरफ। तो टाइमलाइन के लिए ज़रूरी है कि आपके डेटा में कोई एक फील्ड डेट वाला हो। अब इस डेटा को समझ लेते हैं। इसमें मैंने डेट लिखी है, कैटेगरी और अमाउंट। जैसे कि इस डेट को मैंने फूड पर 180 रुपये खर्च किए, ऑफिस पर 20 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पर इस डेट को 300 रुपये। तो इस तरीके से मेरा डेटा है। तो मैंने अभी बताया आपको कि इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हमने पिवोट टेबल ली हो। तो मैं पहले पिवोट टेबल पर क्लिक करता हूँ और मैं एग्जिस्टिंग एरिया में ही ले लेता हूँ टेबल को, ताकि ये समझने में और आसानी हो जाए। अब इसके बाद हम क्लिक करेंगे स्लाइस टाइमलाइन पे और यहाँ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा डेट का, क्योंकि मैंने बताया कि डेट लेना ज़रूरी है। तो डेट का ऑप्शन ही मुझे दे रहा है। डेट का ऑप्शन लेने के बाद में अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे ये 1/4 से और 10/4 तक के सारे एक्सपेंसेस दिखाए, तो मैं यहाँ से अपनी टाइमलाइन चूज़ करूँगा। मंथ्स में आ जाता हूँ मैं। मंथ्स में आने के बाद थोड़ी स्पार्क लाइन को मैं बड़ा कर लेता हूँ, काफ़ी शॉर्ट है। जनवरी, फरवरी और ये अप्रैल पे क्लिक करने के बाद देखिए अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका जो फ़र्क पड़ेगा पिवोट टेबल पर पड़ेगा और पिवोट टेबल के अंदर मैंने कोई भी फील्ड सेलेक्टेड नहीं किया हुआ। तो मैं अभी इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ कैटेगरी और अमाउंट्स। तो मुझे अब अप्रैल मंथ की किस कैटेगरी पर कितना कितना मैंने खर्चा किया वो डिटेल दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक डेट, तो डेज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे अपने डेज़ का। मैं इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने बोला था 10 तारीख तक के लिए, तो मैं इसे 10 तारीख तक ले जाता हूँ। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं फील्ड्स को डिक्रीज़ कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस को भी मुझे शो करा रहा है। तो अब ये मुझे दिखा रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक किस कैटेगरी पर कितना खर्चा हुआ। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस तरीके से आप टाइम के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को या जो भी आपने डेटा लिया है उसको ईजिली फ़िल्टर करके देख सकते हैं। इस वीडियो में और इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लिंक्स के बारे में बात करेंगे।